एक व्यक्ति जिनका राजनीति में थोड़ा सी बुलंदी आई थी और फिर उसके बाद वो नीचे ढलान पर हैं, उनका नाम है चिराग पासवान। वो कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। आप सबको पता है कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे, लेकिन अब उनसे बंगला खाली करा लिया गया है पिछले कुछ दिनों पहले, और अब जो बंगला है उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान। वो कह रहे हैं कि 12 जनपद बंगला यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान का घर खाली कराया गया, लेकिन एलजेपी के मौजूदा अध्यक्ष और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई है, जो साफ कराने का काम, घर खाली कराने का काम था, ये जल्दबाजी में कराया गया। इन दिनों वो बिहार के दौरे पर हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें धोखा दिया है क्योंकि वे घर खाली करने को तैयार थे, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि उनके पिता और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो को फेंका गया। चिराग जी, बंगला जाने का ज़्यादा तकलीफ है या एक तरह से जो बंगला से एक अटैचमेंट था वो ख़त्म हो गया, तो अब आप राजनीतिक रूप से अपने आप को ज़्यादा फ्री महसूस कर रहे हैं? भाई देखिए, जो चीज़ सरकारी है उसके साथ किसी तरीके का मोह रखना जो जिस पे आपका अधिकार नहीं है या जो आपके लिए परमानेंट हो ही नहीं सकती, सरकारी संपत्ति है, उस पर अगर कोई व्यक्ति विशेष सोचे कि वो उस पर अधिकार कर ले, ये सोच ही गलत है। मुझे मेरा सौभाग्य था कि मुझे इतने समय उस घर में रहने का अवसर मिला जिस घर में मेरे पिताजी ने ना सिर्फ राजनीतिक जीवन की एक लंबी पारी खेली है, बल्कि सामाजिक न्याय का कहीं ना कहीं वो जन्मभूमि रही है। 89 में मंडल कमीशन का जन्म वहीं से हुआ। उसी घर में पापा ने पार्टी बनाई थी। उसी में ही ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग से आने वाले लोग हैं उनको आरक्षण देने की सोच रखी गई। उसी घर में अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट की जब बात हुई, वहीं पर ही उसको कैसे सुधारा जाए उसकी नींव रखी गई। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में भी जो 81 करोड़ लोग जो मुफ्त का राशन जिनको मिल रहा है, ये सोच, मुझे याद है कि पापा कितने बेचैन रहते थे उस घर में जब लॉकडाउन लगा था और पापा वो तस्वीरें देखते थे कि मजदूर जा रहे हैं, गरीब जा रहे हैं। उनको इस बात की चिंता सताती थी कि लोग खाना कैसे खाएंगे लॉकडाउन में। तो वहाँ पे 81 करोड़ लोगों को वो योजना, मुझे याद है उसी घर से पापा ने फ़ोन किया था प्रधानमंत्री जी को कि एक सोच है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ मैं बैठूँ, उसको डिस्कस करें। तो इसलिए घर का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल ये घर मुझे खाली करना ही था। पर हाँ, जो तरीका था उस तरीके से मुझे ज़रूर एतराज़ है। भाई हम लोग तो दोपहर में ही घर हम लोगों ने खाली कर दिया था। 30 तारीख का आपने समय दिया था, मैं तो 29 को ही कर रहा था। क्यों मुझे रोका गया, बहरहाल वो एक अलग वो राजनीतिक चर्चा का विषय है। क्यों मुझे केंद्रीय मंत्री उनका फ़ोन आए, क्यों मुझे रोका गया, वो सब एक अलग चर्चा का विषय। मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता क्योंकि वो नैरेटिव ही नहीं है। मुझे बाद में जो आक्रोश या मेरे साथियों को या मेरे पार्टी के या साहब के समर्थकों को जो आक्रोश है वो इस बात का रहा कि जिस तरीके से भाई हम लोग निकल गए थे घर से, इतनी भी क्या जल्दबाजी कि आप मेरे पिता की तस्वीरों को आप यूं फेंक रहे हैं। आप डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जितने महापुरुष हैं, लोहिया जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, जितने महापुरुष हैं, जयप्रकाश जी हों, घर के कोने कोने में उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। जिस तरीके से उनको सड़क पर फेंका गया, जूते चप्पल पहनकर उसके ऊपर चला गया, मेरे माता पिता के बिस्तर के ऊपर जिस तरीके से जूते चप्पल पहनकर वो लोग चले, इस तरीके से मुझे ज़रूर एतराज़ रहा। आपको लगता है कि ये सारा कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिना जानकारी के हुआ होगा? भाई मुझे नहीं पता किसकी जानकारी में था नहीं था। धोखा एक ज़रूर मेरे साथ हुआ है, ये मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं जब 29 तारीख रात में सह सम्मान जब मैं उस घर को खाली करने के लिए तैयार था, मुझे नहीं पता क्यों मुझे बुला के आश्वासन नहीं, मुझसे वादा किया गया घर को लेकर। बहरहाल उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं इसको लेकर एलिजिबल नहीं हूँ, आज नहीं तो कल मुझे खाली करना है। मैं खाली करने में मुझे कहीं कोई ऐतराज़ नहीं है, पर उसके बाद इस तरीके से अपमानित करना, भाई मेरे तो पिता है ना, वो उनकी तो मैं पूजा करता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि भाई उनकी तस्वीरों को सड़क पर आप इस तरीके से फेंक रहे हैं उठा उठा कर, जिनको आपने इसी साल पद्म भूषण दिया, इस तरीके से अगर उनको बेइज्जत किया जाएगा तो ये उचित नहीं था। आपको अभी भी लगता है कि जो बीजेपी है उसने केवल आपके साथ ही नहीं, बिहार में अभी हाल में हमने देखा है कि मुकेश मल्लाह के साथ भी हुआ, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के लिए लिखित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया। नीतीश कुमार की भी हाल के दिनों में जो स्थिति है वो कहीं से कंफर्टेबल नहीं है। तो सहयोगियों को यूज और डंप करना एक तरह का बीजेपी की अघोषित नीति है। भाई मैं इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा।
खैर जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं वो सब जान ही रहे हैं। पर हाँ, मैं अपने बारे में भी देखिए, मैं एज एन एलआई के तौर पर मैं यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं जिस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं था वो आपने कार्रवाई की, वो आपने प्रक्रिया की, उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ तरीके का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो अब ये भाजपा ने और किसके साथ किया नहीं किया, हाँ मुकेश सैनी जी के साथ जिस तरीके से बिहार में ये प्रकरण हुआ, दुखद वो ज़रूर है। पर अब भाजपा ने बाकी किस किस के साथ क्या क्या तरीके से, पर जिस तरीके से मेरे साथ हुआ, देखिए सम्मान से समझौता कभी कोई नहीं कर सकता। आपको जो भी कड़े से कड़ा फैसला लेना है, कानूनी कार्रवाई, भाई मैं खुद देश की संसद में बैठता हूं, मैं कानून निर्माता हूं, मैं लॉ मेकर हूं, मैं कभी भी कानून का मैं अपमान मैं खुद नहीं करूंगा। पर हर चीज का एक तरीका होता है, इस तरीके से खाली करवाना ये उचित नहीं। आपको लगता है कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा? देखिए मुझे नहीं पता पीठ में छुरा भोंका, ये सब बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं। धोखा ज़रूर मिला मुझे, क्योंकि मुझे एक रात पहले ही मुझे बुलाकर इस बात का विश्वास दिलाया गया। तो ये धोखा ज़रूर किया है। अब पीठ में छुरा भोंकने से बहुत बड़े टर्म्स हो जाते हैं। नहीं, अब आप बोलिए कि अभी भी आप अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान मानते हैं, या अब ये सब चीज़ें जो हैं वो? भाई ये चीज़ पिछले चुनाव के वक्त एक उठी थी और मुझे नहीं पता कि वो तब से लेकर अभी तक, और एक घर की घटना को इन तमाम परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखा जाना भी मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं उचित है। मैंने जैसा कहा कि मुझे सिर्फ तरीके से एतराज़ है। घर आप खाली करवाइए ना मुझसे, भाई मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। आप नहीं करवाते मैं खुद खाली कर देता, आप आज बोलते मैं कल खाली करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। जो अपमान हुआ है, मेरा एतराज सिर्फ उस बात से, अब उस चीज का ना गठबंधन से कुछ लेना देना है। भाई ये कहीं ना कहीं सिर्फ मेरे नेता, मेरे पिता का ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, ये सिर्फ दलित जाति का नहीं, ये सिर्फ पिछड़ी जाति का नहीं। भाई यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना। आप अगर किसी को मरणोपरांत पुरस्कार देते हैं, वो व्यक्ति तो जीवित नहीं है, बट वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उस व्यक्ति को सम्मान देने का, उस समाज को वो सम्मान देने का। तो कहीं ना कहीं सम्मान तो नहीं मिला, सम्मान भी नहीं मिला, अपमान भी मिला। इसके बाद भी क्या भविष्य में आप बीजेपी के साथ अपने आप को सहयोगी के रूप में मानते हैं, या अब आप अपनी राह चलेंगे? भाई मैं पिछले 1.5 साल से अपनी राह पर ही हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से, जब से मेरे पिताजी का निधन हुआ और 2020 के विधानसभा के चुनाव जब से मैंने अकेले लड़े, और मैंने बार बार इस बात को कहा है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि एक घर जो कि एक भौतिक वस्तु है, वो कभी आधार किसी गठबंधन के होने या नहीं होने का नहीं बन सकता। गठबंधन सिर्फ विचारों पर होता है और सम्मान पर होता है। जिस गठबंधन में सम्मान नहीं, वहां पे गठबंधन भी नहीं होता। तो गठबंधन का आधार सम्मान, आपके विचारों को कितना सम्मान दिया जाता है, आपकी सोच को कितना। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए भाई मैं लड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ मना किया था कि भाई वो उनके गवर्नमेंट एजेंडा का हिस्सा नहीं बन सकता, इसीलिए मैं उस गठबंधन से अलग हुआ। मैं आज की तारीख में तमाम उन नेताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस परिस्थिति पे कम से कम आवाज तो उठाई। भले वो कांग्रेस हो, भले वो राजद हो, मैं तमाम उन पार्टियों का, उन नेताओं का, मुकेश सैनी जी का, मैं मांझी जी का भी धन्यवाद करता हूं भाई, जिस तरीके से वो बिहार में सरकार में गठबंधन में तेजस्वी यादव ने आपको कभी फोन किया है? बिल्कुल, तेजस्वी जी से बात हुई। तेजस्वी जी ने जिस तरीके से ट्वीट के माध्यम से, उनके नेताओं के माध्यम से, कांग्रेस ने भी जिस तरीके से, मुकेश सैनी जी का मैंने जिक्र किया, पप्पू यादव जी ने जिस तरीके से, भाई देखिए गलत तो हुआ ना। इस तरीके से तस्वीरों को फेंकना कोई जायज बता सकता है क्या? अब चिराग पासवान क्या करेंगे? मैं जो कर रहा था मैं वही करूंगा। चाहते तो ये लोग यही है ना भाई। पिछले 1.5 साल से एक के बाद एक घटनाएं मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ करके, पहले मेरे परिवार को तोड़ा गया, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल बाहर फेंका गया, अब तो मुझे मेरे घर से भी निकाल के बाहर फेंका गया। सोच सबकी यही होती है कि चिराग को तोड़ना है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मैं शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं। इन परिस्थितियों से ना मैं डरने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं। पहले से और ज्यादा तीव्रता के साथ जो कार्य मैं कर रहा था, पापा के जिस सपने को धरातल पर उतारना है, विकसित बिहार बनाने का जो मेरा संकल्प है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उसको लेकर मैं काम कर रहा था और करता रहूंगा। मतलब चिराग के अंदर से अब वो डर चला गया? डरता तो खैर मैं किसी चीज से नहीं था, बट हाँ कुछ अड़चनें जरूर बनी हुई थी। अब और ज्यादा क्लियरिटी के साथ और ज्यादा स्पष्टता के साथ अब कार्य करूंगा। तो आपको मालूम है आपका कौन राजनीतिक सहयोगी भविष्य में होगा और कौन दुश्मन है जिससे आपको दो हाथ करना है? भाई भविष्य की घर में है ये सारी बातें। उचित समय पर आने पर मुझे लगता है कि निर्णय भी लिया जाएगा, उसकी घोषणा भी की जाएगी। धन्यवाद।